नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी ने एक अच्छा मूवमेंट दिया था ऊपर की साइड में। मैंने जब 43,400 का स्टिफ रेजिस्टेंस बोला था, उसके ऊपर उसने 43,500 में ही ओपनिंग किया और उसके बाद जब बैंक निफ्टी ने नीचे आई 500 से लेके 400 तक, तो वहाँ पे ये जो 400 का जो एंगल आया हुआ है वो टाइम एंगल चैनल का जो अपर एंड है वो 400 था। तो 400 के अंदर आ गया और उसके बाद जो हाफ घंटे का हाई लो का ऊपर नीचे का जो मतलब डाउनवर्ड और अपवर्ड एंगल जो मैं डालता हूँ, वहाँ पे जब मैंने डाउनवर्ड एंगल के यहाँ पे सपोर्ट लिया तब मैंने यहाँ पे बाय सिग्नल डाला था। लेकिन बैंक निफ्टी ने बहुत टाइम होल्ड ही करके रखा और लास्ट में वो सेलिंग के साइड में निकल गया। सेलिंग के साइड में जब मूवमेंट आई तब मैं अवेलेबल नहीं था, मैं थोड़ा सा बाहर गया था, तो मैं वो कॉल डाल नहीं पाया। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि बाय के साइड में वो मूवमेंट दिया नहीं। अच्छा, मूवमेंट दिया नहीं, लेकिन नीचे के साइड में जैसे कि परसों का अगर कल का हाई का अगर डाउनवर्ड एंगल देखते हैं तो वहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट ले लिया और वहाँ से वापिस जो सिंगल कैंडल का या हाफ आवर का जो लो था वहाँ से आप नीचे डाउनवर्ड एंगल डालेंगे तो वहाँ पे आके बैंक निफ्टी रुक गई। तो वो भी मूवमेंट जो है वो 43,000 से लेके 43,323 होती है, जो एकदम फास्ट हो गई। आप देखेंगे कि एग्जैक्ट मूवमेंट में जाके वो रुक के वापस रिएक्शन दिया, वापस ऊपर जाने का एक सिंगल कैंडल कोशिश किया और वापस नीचे आ गया। तो टाइम एंगल ऐसे काम करता है। टाइम एंगल का जो कंसेप्ट है वो बहुत यूनिक है। अभी कल के दिन में क्या होगा, कल के दिन में सपोर्ट जो है, मेरा कहना ये है कि बैंक निफ्टी में अभी भी 400 के ऊपर सस्टेन नहीं हुई है। जैसे कि आप देखेंगे चैनल का अपर एंड डालेंगे तो आपको 400 के आसपास वो रेजिस्टेंस लेते हुए दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेशर में है। तो डाउन साइड में अगर प्रेशर में है तो रेजिस्ट सपोर्ट्स कहाँ पे आएंगे, तो 43,080 217 में बंद हो गई है 43,217। तो नीचे के साइड में 43,080, 42,980 और 42,830 से लेके 42,800 का जोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऊपर की साइड में 43,380 का एक जोन पॉइंट रहेगा और 480 इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो क्रॉस होने के बाद आपको ऊपर की साइड में मूवमेंट मिलेगी वो कम से कम 750 की हो जाएगी। तो ये जो है वो 43,750 हो जाता है। अभी ये 43,750 होने के बाद 43,750 होने के बाद ही ऊपर के साइड में फ्लरिश होएगा। भले बैंक निफ्टी ने हाई आपको 500 का दिया है, सॉरी यहाँ से, हाँ प्रीवियस हाई जो है वहाँ से आप देखेंगे तो अंदर से 750 के आसपास मूवमेंट आ रही है, बराबर है। और यहाँ से अगर आज का हाई देखेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट 620 के आसपास आ रही है। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक 620 का पॉइंट जो आएगा वहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस पॉइंट मिलेगा, जो एक मिनट 43,620। तो ये जो है ये रेजिस्टेंस पॉइंट और सपोर्ट पॉइंट रहेंगे बैंक निफ्टी के। तो बैंक निफ्टी में मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि प्रेशर है, अभी भी फ्लरिश हो नहीं रही है। आज तो एक्सपायरी डे था, तो एक्सपायरी डे में एक्चुअली ऊपर के साइड में उसको फुल चांस था कि फ्लरिश होने के लिए, लेकिन वो वैसे हुआ नहीं। बैंक निफ्टी ने नीचे आके मूवमेंट नीचे लाके बंद किया 43,200 में। तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी थोड़ा प्रेशर महसूस कर रही है, 42,800 तक आने की संभावना है। अभी निफ्टी में क्या होगा, तो निफ्टी में आप देखेंगे, निफ्टी में जैसे कि कल की मूवमेंट जो थी वो कंटिन्यू हो गई
ओपनिंग में मैंने मैसेज डाला था कि आपको जो भी मैंने BTST का कॉल दिया था वो आपको जैसे भी जहाँ पे भी बेचना है आप प्रॉफिट कर लीजिए करके मैंने मैसेज डाला था। तो उसके बाद डाउनवर्ड एंगल जो है हाफ एन आवर का अगर आप देखेंगे तो ये हाफ एन आवर से ज़्यादा हो गया है, लेकिन हाफ एन आवर का अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये जो पॉइंट था ये हाफ एन आवर का डाउनवर्ड एंगल था, वहाँ से आज बैंक निफ्टी ने ऊपर के साइड में बहुत ज़्यादा मूवमेंट की। और ये जो पॉइंट है यहाँ से मैं ये देख रहा था कि ये जो पॉइंट है अपवर्ड एंगल का जो नीचे आके वापस एक बार ऊपर आके वापस एंगल के नीचे आया, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट का अपवर्ड एंगल जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक बाय नहीं करना है। तो वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके बैंक निफ्टी ने एक जोर से नीचे की मूवमेंट दे दी, जोर से नीचे की मूवमेंट दी निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने नहीं सॉरी, जोर से नीचे की मूवमेंट दी और वहाँ से निफ्टी करीबन 18,777 तक आई। अभी निफ्टी को सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, तो निफ्टी को मेजर सपोर्ट जो है आपको 18,720 से लेके 18,700 का ही सपोर्ट रहेगा, 720 से लेके 730 से लेके 18,700 ये मेजर सपोर्ट जोन रहेगा, सपोर्ट जोन रहेगा। तो बैंक निफ्टी को आपको नीचे के साइड में बाय ही करना है। अगर ये जोन में मिलती है तो बाय करके आप वहाँ पे स्टॉप लॉस 1 पॉइंट का रख के काम कर सकते हो। ऊपर की साइड में जैसे कि ये साइड में यहाँ पे अगर समझो 730-20 में सपोर्ट मिला तो आपको ऊपर की साइड में 18,810 का एक रेजिस्टेंस मिलेगा और 18,810 का एक प्रॉपर रहेगा। और उसके बाद अगर देखा जाएगा तो ये एंगल का जो 18,880 सो ऊपर की साइड में 18,810 18,810 और 18,880 80 और 10 ये 2 पॉइंट सपोर्ट के रहेंगे, सॉरी रेजिस्टेंस के रहेंगे। रेजिस्टेंस के ये 2 पॉइंट रहेंगे। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का व्यू मैंने आपको दिया है। आपको जनरल आइडिया आई होगी कि अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल काम कैसे करते हैं। मैं थोड़ा सा और भी डिटेल बताऊंगा और मैंने बीच में जब बोला था कि प्राइस एक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो मेरे से रह गया है। तो शायद ये वीकेंड में मैं प्राइस एक्शन का लर्निंग वीडियो डालूंगा। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।